खौफनाक खत। अली एक आम नौजवान था जो कराची की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। दिन का ज्यादातर हिस्सा वो यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ गुजारता और रात में वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। वो एक सादा और पुरस्कून जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक रात अचानक बदल गई। एक रात जब अली अपनी पढ़ाई में मसरूफ था, उसे अपनी मेज की दुराज में एक पुराना फैला हो चुका लिफाफा मिला। लिफाफा देखकर अली हैरान हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी यह लिफाफा नहीं देखा था और ना ही उसे याद था कि ये कहां से आया है। लिफाफे पर कोई पता या नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक सादा सी मेहर लगी हुई थी। अली ने लिफाफा खोला और उसमें एक पुराना हाथ से लिखा हुआ खत निकला। खत के अल्फाज धंधले थे, लेकिन अली उसे पढ़ने लगा। मेरे दोस्त, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुमने उस राज की तरफ कदम बढ़ा लिया है जिससे दौर रहना ही बेहतर था। मैं भी एक आम इंसान था जैसे तुम हो, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी भी इसी तरह बदल गई जैसे अब तुम्हारी बदलने वाली है। ये है खत इस वक्त मेरे हाथ आया जब मैंने अपनी नौकरी के सिलसिले में एक पुरानी लाइब्रेरी की सफाई का काम किया। वहां मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें यह खत रखा हुआ था। मैंने उसे मामूली समझकर पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में अजीब और गरीब और खौफनाक वाक़ात का सिलसिला शुरू हो गया। रात को मुझे ख्वाब में एक अजीब सी शक्ल हुई नजर आने लगी। ये शक्ल एक इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा मस्ख शिदा और आंखें सफेद थीं। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगे। पहले तो मैंने उसे वहम समझा, लेकिन जब मैं जागने पर भी उस मखलूक की मौजूदगी महसूस करने लगा तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। मेरी नींदें उड़ गईं और मैं हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगा। एक दिन मैंने फैसला किया कि इस राज को जानने की कोशिश करूं जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। मैं इस लाइब्रेरी वापस गया और इस पुरानी किताब को दोबारा खोला, लेकिन इस बार किताब के सफ़हात खाली थे और खत जो पहले से पढ़ा था गायब हो चुका था। मैं खौफ ज़दा हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो मखलूक मेरे पीछे है। अब मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूं क्योंकि वो मखलूक मुझे हर जगह तलाश कर रही है। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो जान लो कि अब वो तुम्हारे पीछे भी आएगी। अपने अर्द गिर्द नजर रखो, और अगर तुम्हें कोई अजीब चीज महसूस हो तो फौरन इस जगह को छोड़ दो जहां तुम हो। लेकिन याद रखो, तुम इससे बच नहीं सकते, वो तुम्हें हर जगह तलाश कर लेगी। अली ने खत खत्म किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में खौफ वाज़ेह था। वो जानता था कि यह महज एक पुराना खत हो सकता है, लेकिन खत में लिखे अल्फाज ने उसके दिल में खौफ का बीज बो दिया था। अगले चंद दिनों में अली को वाकई अजीब और खौफनाक वाकयात का सामना करना पड़ा। रात के वक्त उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसे साये नजर आने लगे जो हकीकत में हैं नहीं थे, और कभी कभार उसे एक सरगोशी की आवाज सुनाई देती, तुम बच नहीं सकते। एक रात जब अली अपने कमरे में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। अली ने महसूस किया कि कमरे की फजा में सर्दी आ गई है। उसने अपने सामने एक साया देखा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अली ने जल्दी हुआ में साया देखा से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। वो साया उसके बालकुल सामने आकर रख गया और अली को महसूस हुआ जैसे वो उसे देख रहा हो। उसकी आंखें सफेद थीं जैसे खत में बयान की गई थी। अली के कानों में एक सरगोशी गूंजी, तुम बच नहीं सकते अली। अली ने चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो अपने बस्तर पर वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अली के दोस्तों ने उसे मुर्दा हालत में पाया। उसके चेहरे पर शदीद हुआ ही ना हो, खौफ के आसार थे, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ इंतहाई खौफनाक चीज देखी हो। कमरे में कहीं भी वो खत मौजूद नहीं था और उसके बारे में कोई कुछ न जान सका। अली की मौत एक राज बन गई जो कभी हल ना हो सका। क्या आपने कभी ऐसा खत पाया है जो आपकी जिंदगी को बदल दे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें और मजीद खौफनाक सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।